की राजनीति में एक और नाम जुड़ गया है, जो लगातार बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर वहां के जमीनी मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव में आने की बात कह रही हैं। बिहार में प्लुरल्स पार्टी के नाम से पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी अंतिम चरण पर पूरी कर ली है। पहले चरण के लिए लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी उन्होंने कर दी है, जिसमें डॉक्टर, समाजसेवी, शिक्षक, किसान, शिक्षित युवाओं को पार्टी में उन्होंने शामिल कर उन्हें उम्मीदवार बनाए हैं। पहले तो आप ये जानें कि आखिर पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है, जिन्होंने हाल ही में चुनाव गतिविधियों में शामिल होकर तेजी से अपने कार्यकर्ताओं का और संगठन का विस्तार कर हर विधानसभा में कार्यकर्ता और प्रत्याशी घोषित करने में लगी हुई हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी इसी साल मार्च के महीने में एक साथ सभी अखबारों में विज्ञापन जारी कर उन्होंने खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी घोषित करके चर्चा में आई थी। पुष्पम प्रिया चौधरी मूल रूप से दरभंगा जिले की हैं। प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्षता पुष्पम प्रिया जनता दल यूनाइटेड के नेता और विधान परिषद के सदस्य रह चुके विनोद चौधरी की बेटी हैं। प्लुरल्स की वेबसाइट के मुताबिक पुष्पम ने लंदन के मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज विश्वविद्यालय से डेवलपमेंट स्टडीज में भी मास्टर्स की डिग्री ली है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास बंद है। अपने नए स्लोगन में उन्होंने लेटेस्ट ओपन बिहार की बात की है। वहीं युवाओं में पुष्पम प्रिया चौधरी का यह अंदाज खूब भा रहा है। सोशल मीडिया में भी पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार अपनी गतिविधियां साझा कर रही हैं। अब एकटा छथिन दिल्ली के पत्रकार, उनका से ई सब विरोधी सब कहलखिन कि पुष्पम प्रिया चौधरी के कोनो भविष्य नहीं छे। अगर पुष्पम प्रिया चौधरी के कोनो भविष्य नहीं छे, प्लुरल्स के कोनो भविष्य नहीं छे, तो खाली कागज पर एखन लिख कर दै छी कि मिथिला के सेहो कोनो भविष्य नहीं छे और बिहार के सेहो कोनो भविष्य नहीं छे। अब ऐसे में बिहार के एनडीए और यूपीए के लिए सिरदर्द का सबब तो रहेगा ही। पुष्पम प्रिया चौधरी रविवार को जारी लिस्ट में उन्होंने प्रत्याशियों के साथ जाति की जगह पे डॉक्टर, इंजीनियर, समाजसेवी, युवा उम्मीदवार, युवा मुखिया जैसे उनके जाति का नाम दिया है। वहीं दूसरी अन्य पार्टी जाति का नाम उनके जात पर देते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी का यह खेल आखिर बिहार में क्या गुल खिलाएगा, वह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल प्लुरल्स पार्टी ने बिहार में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दी है। वहीं बिहार में इंडस्ट्रीज, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा सहित कई विभिन्न मुद्दों पर बातें इस पार्टी के दरमियान हो रही हैं। इन मुद्दों पर यह पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। किसानों के हित में भी वह लगातार किसानों से मिलकर उनकी समस्या को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में पुष्पम प्रिया ने खोइचा नामक एक प्रचार का स्वरूप दिया, जिसमें महिलाओं से वो कर्ज के तौर पर खोइचा भरने की बात कहती हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उन्हें खोइचा देकर कर्ज चुकाने की बात कर रही हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी को रुक्मणी देवी कहती हैं कि आपको कर्ज दे रहे हैं, चुकाइएगा जरूर। एक मुट्ठी चावल, एक कपड़े का टुकड़ा, एक सिक्का देकर खोइचा बनाकर पटना के घरौंदा स्लम इलाके से इसकी शुरुआत हुई है। बिहार का खोइचा अभियान राज्य के सभी विधानसभा में जारी हो गया है। प्लुरल्स के सभी प्रत्याशी, सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर हर परिवार से, हर जाति धर्म के परिवार से खोइचा का कर्ज लेकर रखने को कह रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी कहती हैं, बिहार का कर्ज इतना है कि चुकाते चुकाते मर जाऊं, लेकिन इस जन्म में ना चुके। बिहार को नंबर 1 और विकसित बनाकर ही वो दम लेंगी। हम बिहार को नंबर 1 जरूर बनाएंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के 2 विधानसभा से किस्मत आजमाएंगी। बिहार पटना के बांकीपुर और मधुबनी के बिस्फी विधानसभा पर उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। अपने संबोधन में वो कहती हैं, राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र 182 से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि प्लुरल्स पार्टी की ओर से वो बिहार की मुख्यमंत्री की उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से गुजारिश करती हूं कि सम्मानपूर्वक चुनौती देती हूं कि आपने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवारों को पटना की इस ऐतिहासिक सीट पर आपकी 45 वर्षों की राजनीति के केंद्र से चुनाव लड़ाएं और अपने अपने 15 वर्षों के शासन पर जनमत संग्रह प्राप्त करें, क्योंकि यह चुनाव उनके 30 साल के तथाकथित सामाजिक न्याय और सुशासन के दांव और बिहार के बीच का है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोशल मीडिया के माध्यम से वो कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने 15 वर्षों के शासन में एक भी जगह चुनाव नहीं लड़ा। आप अपनी इस ऐतिहासिक राजधानी से चुनाव लड़े क्योंकि बिहार आपको जवाब देना चाहता है। हम बिना जवाब के आपको नहीं जाने देंगे। राजनीति में चाहे जो हो, लेकिन पुष्पम प्रिया के आने के बाद युवाओं में रोजगार के सपने, किसानों में विश्वास और महिलाओं में हिम्मत जरूर बढ़ गई है। अब ऐसे में देखना है कि पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी कहां तक अपने आप को साबित कर पाती है। फिलहाल बने रहिए बोलता भारत के साथ। ये खास रिपोर्ट आप नीतीश कुमार के सहयोग से पूर्णिया से देख रहे थे।